मेवात जिले के अटेरना शमशाबाद गांव में हारने वाले सरपंच पक्ष के करीब 200 लोगों ने जीते हुए सरपंच के लोगों पर लाठी डंडा फरसा व अवैध हथियारों से अचानक हमला कर दिया, जिसमें करीब 15 लोग घायल हो गए। घायलों का मांडीखेड़ा के अलाफिया अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें कई की हालत नाजुक है, जिनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की है। अटेरना शमशाबाद निवासी एवं चुनाव जीते सरपंच निजाम के भाई आफ्ताब ने बताया कि उनका बड़ा भाई निजाम और गांव के शमशेर दोनों पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे। बुधवार को शांतिपूर्वक मतदान हुआ और उसका भाई निजाम 19 वोटों से जीत गया। उन्होंने बताया कि गांव में कोई झगड़ा ना हो, हारने वालों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इस मकसद को लेकर उन्होंने कोई आतिशबाजी भी नहीं की, बल्कि शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने जीत का जश्न मनाया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को सुबह उनके परिवार और पार्टी के लोग अपने घरों पर बैठे हुए थे। अचानक हारने वाले शमशेर पक्ष के करीब 200 लोगों ने हाथों में लाठी डंडे और अवैध हथियार लेकर अचानक उनके लोगों पर हमला बोल दिया, जिसमें उनके पक्ष के करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि तुरंत पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। क्या काम है, क्या मामला है सारा? मेरा नाम आफ्ताब है, मेरा गांव अटेरना है। कल मेरे बड़े भाई निजाम जो पंचायत चुनाव लड़ रहे थे, कल चुनाव हुआ था गांव में, बहुत शांतिपूर्वक हुआ था। और शाम को जब वोटों की काउंटिंग हुई तो मेरे भाई निजाम 19 वोटों से विजय प्राप्त हुए और हमने ना किसी शोर शराबे के साथ आराम से अपने घर पर बैठ गए। आज सुबह लगभग 11 बजे हमारे कुछ लोग अपने अपने घर पर बैठे थे, तो वहां पर जो शमशेर पक्ष के जो सारे लोग हैं, उनकी पूरी पार्टी के जो उनके साथ लगे हुए हैं, ये सारे आदमी जो इकट्ठे होके सबसे पहले इन्होंने हाजी इसली के घर पर हमला बोला। वहां हाजी इसली को और जमील को वहां पर इन्होंने घायल कर दिया। उसके बाद दादा मसूद का घर आता है, फिर वहां उनके साथ झगड़ा किया, उनके 2 बेटे और हाजी दादा मसूद को घायल कर दिया। उसके बाद में जो है फिर हाजी इल्ली के घर पर जब पहुंचे तो वहां पर अब्बास और हसन मोहम्मद और ये अलमुद्दीन और हाजी इल्ली मड्डू, ये सारे 4-5 लोग हमारे वहां बैठे थे। तो इन्होंने एक ट्रक भर के इनका आया पीछे से और एक तरफ से ये लोग आए, दोनों तरफ से इन्होंने घेराबंदी करके इन लोगों के साथ जबरदस्त प्रहार करा। जो इनका हाथों में जैसे लाठी डंडा फरसा अवैध हथियार सब कुछ थे, तो इन्होंने बहुत बेरहमी के साथ। जी, कितने लोग घायल हुए हैं और ये कितने लोग थे हमला करने वाले? सर, ये जो घायल हुए हैं ये टोटल 15 लोग हैं। तो हमारे लोग तो सर कहीं 4 बैठे थे, कहीं 2 बैठे थे, इकट्ठे तो कहीं बैठे नहीं थे। ये लोग तो मशवरा करके आए थे, दोनों तरफ से इन्होंने मशवरा करके अपनी पार्टी को चढ़ा के इन्होंने हमला बोला है। कितने लोग थे जो आए थे? मेरे हिसाब से तो सर उनकी पार्टी वैसे पूरी थी, 200 से ज्यादा लोग होंगे। तो क्या आपने थाने में इसकी शिकायत दे दी? हाँ जी, तुरंत हमने 112 पे कॉल भी किया था और झगड़े के मौके पर पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंचा था, लेकिन वो लोग तोड़ फोड़ करके लोगों के साथ भाग गए थे उस टाइम। क्या चाहते हैं आप? सर, हम यही चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे जो युवाओं के साथ और जो इन्होंने ज्यादती की है, इन्होंने झगड़ा किया है, बड़ी बेरहमी से इनको पीटा है। मेरी तो हाथ जोड़ के यही अपील है पुलिस प्रशासन से कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई ऐसी गंदी हरकत ना करे। डॉक्टर मनीष, ये फिजिकल असॉल्ट में आए हैं, लड़ाई झगड़ा करके 15 पेशेंट आ चुके हैं हमारे पास। पॉली ट्रॉमा है, इनको काफी ज्यादा जो लाठी से लगी है, पत्थर से लगी है, किसी के शार्प भी है, काफी सारी चोटें हैं। क्या कोई सीरियस एक पेशेंट हमने रेफर करा है, हसन मोहम्मद, वो सीरियस था, उसको रेफर कर दिया यहाँ से पहले। अब तक पूरे मेवात जिले में कितने पेशेंट लड़ाई? मेवात जिले का तो नहीं पता, हमारे अपने यहाँ पे पता है, कल से करीबन 70-80 मरीज आ चुके हैं झगड़े के।
अभी भी आए जा रहे हैं। क्या किसी को रेफर भी किया या नहीं है? हाँ, कुछ लोगों को हमें रेफर करना पड़ा है जो सीरियस थे, जिनको सीटी स्कैन चाहिए था, बाकी का हम यहीं पे इलाज कर रहे हैं।